हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे अटलांटिक महासागर के बारे में। अटलांटिक महासागर और उसके अंदर में जितने सारे सागर हैं उसके बारे में। तो उससे पहले हम जो पिछले क्लास में डिस्कस किया था भारत महासागर के बारे में, उसमें एक सागर छूट गया था, ये जो ऑस्ट्रेलिया के पास में जो है ये रहा, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। इससे आप याद करेंगे, मैंने ये पिछले क्लास में छूट गया था ये। तो आज हम आ जाएंगे अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा महासागर में से ये दूसरी नंबर पे आता है। फर्स्ट में आता है ये प्रशांत महासागर और पैसिफिक ओशियन, सबसे बड़ा महासागर। फिर दूसरे पे अटलांटिक, तीसरे पे भारत महासागर। तो अटलांटिक ओशियन में जो सब जितने सारे सागर हैं वो उसी के बारे में डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे उसके साइड पे या वो कौन से देश या महादेशों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। और हम लेफ़्ट साइड से देखें, लेफ़्ट साइड में रहा ये, यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका। उसका नीचे यहाँ पे है साउथ अमेरिका। फिर राइट साइड पे ये है अफ्रीका के ऊपर ये रहा यूरोप। फिर ऊपर एक दो देश हैं, ये रहा ग्रीनलैंड। और यहाँ पे एक छोटा द्वीप आप देख सकते हैं, ये रहा आइसलैंड। तो आइसलैंड, ग्रीनलैंड, ये दो देश हो गए। फिर राइट साइड से दो महाद्वीप, अफ्रीका, यूरोप। और लेफ्ट साइड से दो महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये दोनों देशों के या चारों महाद्वीप और दो देशों के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर करता है। कौन सा? ये अटलांटिक महासागर। फिर अब महासागर के अंदर जो सागर हैं छोटे छोटे, उसे अगर देखें, सबसे निचले हिस्से में आ जाएगा स्कॉटिया सागर, स्कॉटिया सी। फिर उसके ऊपर अगर यहाँ राइट साइड पे यहाँ एक अफ्रीकन देश पड़ता है, यहाँ पे एक अफ्रीकन देश पड़ता है, इक्वेटोरियल गुइनिया के नाम के ऊपर इसका नाम पड़ा है गल्फ ऑफ गुइनिया। गल्फ ऑफ गुइनिया हो गया। फिर और गल्फ किससे कहते हैं, ये भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। जब पानी के तीनों तरफ से ज़मीन गिरा हुआ हो, इसे गल्फ कहते हैं। फिर इधर आ जाओ, ये जो आप छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पे, ये जो सारे इससे कहते हैं कैरिबियन कंट्री कहते हैं, ये सारे आइलैंड कंट्री को मिला के। और उसी के नाम से ये सागर का नाम पड़ा है कैरिबियन सागर। और कैरिबियन सागर के निचले हिस्से में ये जो नीचे का हिस्सा साउथ अमेरिका के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। फिर उसका ऊपरी हिस्से में नॉर्थ अमेरिका। फिर ये जो कैरिबियन कंट्री, फिर कैरिबियन सीज के ऊपर है गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो कि मैक्सिको देशों के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये भी गल्फ है क्योंकि इसका तीनों साइड पे ज़मीन है, इसीलिए इसे भी गल्फ कहते हैं। फिर आ जाओ उसका राइट साइड पे, ये रहा सरगासा सागर एक ऐसा सागर जो कि किसी देश या महादेश के साथ अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता। ऐसा एक अटलांटिक महासागर में एक सागर जो सरगासा सागर जो किसी देश या महादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता। फिर उससे ऊपर आ जाएगा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, जो कनाडा अमेरिका के बीच में पड़ता है ये। तो ये भी एक गल्फ है क्योंकि इसका भी तीनों साइड से ज़मीन है, इसलिए इसे भी गल्फ कहते हैं। फिर लाब्राडोर सी के नीचे यहाँ पे है कनाडा, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे कनाडा। फिर ऊपर साइड से यहाँ पे है ग्रीनलैंड। ये दो देशों के बीच में पड़ता है लाब्राडोर सी। फिर आ जाओ इधर आ जाओगे, ये नॉर्वेजियन सी भी नॉर्वे देश के नाम के ऊपर
इसका नाम रखा गया है क्योंकि यहाँ पे नॉर्वे देश पड़ता है। नॉर्वे देश, फिर उसकी देश के नाम से ये सागर का नाम भी हो गया नॉर्वेजियन सागर। फिर उसका नीचे आ गया ये, उसका नीचे ही यहाँ पे नॉर्थ सागर यानी उत्तर सागर, नॉर्थ सी, उत्तर सी ये हो गया, जो कि उसका लेफ्ट साइड में यहाँ पे यूके पड़ता है, इंग्लैंड कह सकते हैं आप, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। फिर उसका राइट साइड पे है नॉर्वे, स्वीडन, यहाँ पे नॉर्वे और निचले हिस्से में यहाँ पे स्वीडन पड़ता है। ये जो आप माने आइलैंड कंट्री, आइलैंड तो नहीं, वो जो उपद्वीप कहते हैं आइलैंड, पेनिनसुलर, इससे कहते हैं डेनमार्क। यहाँ पे जो देश का नाम है डेनमार्क। जैसे निचले हिस्से में यहाँ पे नेदरलैंड पड़ता है, ये तो होगा यूके। ये सारे देशों के बीच में पड़ता है उत्तर सागर और नॉर्थ सी। फिर उसका नीचे आ जाएगा इधर यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के बीच में आयरिश सागर। आयरिश सागर यहाँ पे ये जो उसका लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में जो आइलैंड कंट्री है ये है आयरलैंड, और राइट साइड में है यूनाइटेड किंगडम। इसी दोनों देशों के बीच में पड़ता है आयरिश सागर। फिर उसका नीचे है सेल्टिक सागर। सेल्टिक सागर वो भी ये दोनों देश आयरलैंड और यूके के साथ यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे फ्रांस के साथ भी शेयर कर रहा है। तो ये सेल्टिक सागर। सेल्टिक सागर के बाद उसके राइट साइड पे इंग्लिश चैनल, ये रहा इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल दोनों सागर को कनेक्ट करता है। एक तो उसका राइट साइड पे ये रहा नॉर्थ सी यानी उत्तर सागर, उसके लेफ्ट साइड में सेल्टिक सागर, सेल्टिक सी। ये दोनों सागर को, जो दो सागर को या दो पानी के हिस्से को कनेक्ट करता है, और जो पानी के हिस्से ही कनेक्ट करता है उसे चैनल कहते हैं। तो ये हो गया इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल के दो देशों को सेपरेट भी करता है या दो देशों के बीच में आता है। ऊपर होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम, और नीचे हो गया फ्रांस। तो फ्रांस यूके के बीच में आता है इंग्लिश चैनल। फिर इंग्लिश चैनल के बाद उसका नीचे आ जाएगा बे ऑफ बिस्कॉय। बे ऑफ बिस्कॉय, इसे भी बे या गल्फ, जब भी आपको बे या गल्फ वर्ड दिखाई दे तो उसका मीनिंग एक ही होता है, उसे होते हैं हिंदी में से इसे कहते हैं खाड़ी कहते हैं, शादी बिस्कॉय का खाड़ी। तो बे या गल्फ वो होता है जब एक बड़ा सा पानी के हिस्सों के तीनों तरफ से जमीन घिरा हुआ हो, उसे कहते हैं खाड़ी या बे गल्फ। उसके बाद आ जाते हैं ये अल्बोरान सी। अल्बोरान सी ये होगा जो कि ऐसा सागर जो यूरोप और अफ्रीका को दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और इसमें अगर आप देख सकते हैं ये जो दो यहाँ ऊपर का हिस्सा हो गया यूरोप, और नीचे का हो गया अमेरिका सॉरी ये होगा अफ्रीका। यूरोप अफ्रीका ये दोनों का देशों, दोनों महाद्वीप का सबसे, अगर देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे है, क्योंकि अल्बोरान सागर से होते हुए देख सकते हैं यहाँ पे सबसे छोटा डिस्टेंस यहाँ से होता है। फिर आ जाओ बाल्टिक सी, यहाँ पे पड़ता है जो फ्रांस स्पेन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये होगा लिगुरियन सी जो इटली और फ्रांस के साथ बाउंड्री शेयर करता है। फिर ये होगा तिरहेनियन सी, जो कि तिरहेनियन सी भी इटली, ये तो हो गया इटली। और ये जो आइलैंड देखते हैं ये फ्रांस का, तो फ्रांस इटली के बीच में आता है तिरहेनियन सी। उसका राइट साइड पे आता है आयोनियन सी। आयोनियन सी भी अगर देखेंगे इधर से हो गया इटली, लेफ्ट साइड से हो गया इटली, और राइट साइड से यहाँ पे अगर देखेंगे ये यहाँ पे ग्रीस पड़ता है, यहाँ पे एक और पड़ता है अल्बानिया। तो ये तीनों देशों के बीच में आता है आयोनियन सी। आयोनियन सी के बाद उसके ऊपर आयोनियन सागर के ऊपर यहाँ पे से एड्रियाटिक सी भी, और देखो ये नीचे रहा इटली, और ऊपर रहा यहाँ पे पड़ता है स्लोवेनिया, उसके नीचे क्रोएशिया, यहाँ पे बोस्निया हर्जेगोविना। फिर यहाँ पे और एक या दो देश पड़ते हैं,
यहाँ पे तो अल्बानिया है। फिर इस बीच में और एक देश है, तो ये 5-6 देशों के बीच में पड़ता है एड्रियाटिक सी। फिर आ जाओ इधर राइट साइड पे, आयोनियन सी का राइट साइड यहाँ पे आ जाओ एजियन सी। एजियन सी के सबसे बड़ा हिस्सा ग्रीक देश में पड़ता है, क्योंकि ये जो आप बड़ा सा लैंड इधर, ये बड़ा सा लैंड के साथ ये जो आप द्वीप सारे देख सकते हैं, ये ग्रीस का है। तो एजियन सागर का सबसे बड़ा हिस्सा ग्रीस के पास। फिर उसके ऊपर है यहाँ पे सी ऑफ मरमरा सागर भी एक ऐसा सागर जो दोनों कॉन्टिनेंट, यहाँ पे रहा यूरोप, ऊपर में यूरोप, ये रहा एशिया, ये दोनों कॉन्टिनेंट को अपना बाउंड्री शेयर करता है। और यहाँ पे भी है यूरोप और पानी के थ्रू यूरोप एशिया के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे। फिर उसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे बाल्टिक सॉरी, ये रहा ब्लैक सी, काला सागर भी होगा। ये भी दोनों कॉन्टिनेंट के, यहाँ पे यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट के, यहाँ पे होगा यूरोप, फिर ये होगा एशिया। इधर से रूस पड़ता है, इधर से और यहाँ पे जॉर्जिया पड़ता है, जॉर्जिया। इस साइड से यूक्रेन आता है, यूरोप के साइड से। ये सारे देशों के बीच आता है ब्लैक सी, और ब्लैक सी के ऊपरी हिस्से में है सी ऑफ अजोब। तो ये सारे हो गए सागर जो कि अटलांटिक महासागर के अंदर पड़ते हैं। और ये जो सारे सागर मैंने आपको अभी डिस्कस किया, यहाँ से यहाँ तक, ये मरमरा सी को छोड़ के, मरमरा सी, ब्लैक सी और सी ऑफ अजोब, ये तीनों को छोड़ के ये जो आपको दिखाई दे रहा है छोटे छोटे सागर, ये सारे सागर को मिला के कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। देख सकते हैं ये डीप कलर में जितने सारे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे सागर मिल के कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। तो ये हो गया सभी। फिर और क्या, और इधर से ये तो मैंने बताया गल्फ ऑफ गुइनिया जो इक्वेटोरियल गुइनिया के पास है, उसका लेफ्ट साइड पे। तो ये सारे हो गए अटलांटिक महासागर के बीच में या अंदर जितने सारे सागर हैं।